ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.5.7 तो सुंदर श्लोका है। मैत्री ऋषि से विदुर जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा भगवान के कैसे इस संसार का, कैसे शक्तियों को धारण करते हैं, कैसे अवतरित होते हैं, कैसे जन्माद्यस्य करते हैं, ये सब बताइए। कैसे संसार का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, है ना। कैसे पुरुष अवतार धारण करते हैं, सारी विभिन्न लीलाएं भगवान की मुझे बताइए। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं 3.5.7 में, क्रीडन विधत्ते द्विजसो द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः। मनो न तृप्यात्तपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलैश्चरितामृतानि। मनो न तृप्यात्तपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलैश्चरितामृतानि। क्रीडन् विधत्ते द्विजुगो सुराणाम् क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः। मनो न तृप्यात्तपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलैश्चरितामृतानि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैत्री ऋषि कह रहे हैं, क्रीडन विधत्ते कर्माणि अवतार क्षेमाय भेदई। कौन किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? मौलई। मौलई भगवान, वो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा है, जो परम भगवान है, उनकी सुश्लोक वेरी ऑस्पिशियस, शुभ और मंगल में ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम हरि कथा, चरित्र अमृतानी, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं जो बताई गई हैं, कर्माणि और उनके जो दिव्य कार्य बताए गए हैं, अमृतानी जो अमर कर देने वाले हैं, जिनको प्राप्त करने के बाद, सुनने के बाद कभी जीव मरता नहीं है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत है। इस 3 प्रकार के तापों में जलते हुए बद्ध जीव के लिए और हर किसी के लिए, और अमृत के समान है, नेक्टर है। और जो मुक्त हैं तो उनके लिए भी, रसिका भूवि भावुका, उनके लिए भी नेक्टर है, उनको भी परम आनंद सुख सब कुछ इसी से मिलता है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो परम भगवान श्री कृष्ण की शुभ मंगल में दिव्य लीलाएं हैं, ये जो अमृत है, ये जो अमृत कथा का प्रवाहित होता है, उनके दिव्य कार्यों के बारे में वे क्रीडन विधत्ते, यहाँ पर क्या अवतार भेदई, अलग अलग अवतार लेकर क्रीडाएं लीलाएं करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, तो प्रभुपाद कह रहे थे पिछले परपोट में, एटलस के जैसे कोई भारी चीज उठा करके उनको पीड़ा नहीं हो रही है,
क्रीड़ा के समान है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे बच्चा कुकुरमुत्ता का पौधा, ये मशरूम होता है, उसको उखाड़ ले और ऊपर हवा में कर दे तो कितना कोई बल लगता है क्या? नहीं, वो क्रीड़ा का विषय, बच्चे खेलते हैं ऐसा करके। ऐसे ही क्रीड़ा का विषय है सारी लीलाएं, वो लगती असह मतलब दुर मतलब दुर्लंघ, ऐसी ऐसी चीजें, कठिन, ऐसी कठिन कठिन चीजों को भगवान इतनी आसानी से कर देते हैं। परिक्रमा करने में भी डिफिकल्टी होती है गोवर्धन पर्वत की, है ना? और भगवान उठा लिए, और वो भी छोटी उंगली पर, और 7 दिन 7 रात तक। तो ये सब क्या है? भगवान के लिए क्रीड़ा का विषय है, खेलने मात्र जैसा है। जैसे बच्चों को खेलते समय कोई श्रम नहीं लगता ना, भगवान को अपनी ये दिव्य लीलाओं में आनंद आता है, ये आनंद के लिए। और जो जीव प्राप्त करते हैं उनको भी परम आनंद प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं ये जो भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं जो वो करते हैं, द्विज गो सुराणाम, द्विजों के लिए, द्विजन्मा ब्राह्मण इत्यादि, द्विज और गौ, सुराणाम हर किसी जीव का कल्याण करने के लिए, क्षेमाय उनका कल्याण करने के लिए वो दिव्य रूप से अवतरित होते हैं, अलग अलग प्रकार से अवतरित होते हैं। तो हमने पढ़ा था त्रियंग पशु निरादि भी, भगवान चाहे तो कूर्म अवतार ले लें, चाहे मत्स्य अवतार ले लें, वो तो कैसे भी अवतरित होते हैं, पर बद्ध जीव का कल्याण करने के लिए ऐसी दिव्य लीलाओं को भगवान संपन्न करते हैं। तो ये जो सुंदर दिव्य लीलाएं हैं, जो अमृत प्रवाहित होता है हरि कथा का, मना न तृप्यति अपि शृण्वताम, अगर मैं लगातार भी सुनता रहूं और आप मुझे बताते ही रहें तो भी मैं संतुष्ट होता ही नहीं हूँ। मेरा मन कभी भरता ही नहीं है श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने से। इसीलिए आप मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करिए। तो क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, यशृण्वताम रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत में सब यही कहते हैं, यही सेम चलेगा। हाँ, हमें तो आनंद, आनंद इतना परम मिलता है कि हमारी इच्छा ही खत्म नहीं होती कि कभी भागवत खत्म होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, है ना? तो कह रहे हैं वयम तु न वितृप्यामि, हम कभी तृप्ति नहीं होते श्रीमद् भागवतम सुनने से, है ना? भगवान का सुंदर चरित्र ऐसा है, और हर किसी का, और भगवान इतने सुहृदय हैं, इतने दयालु हैं जीवों पर, कि चाहे गौ, किन किन के बारे में, द्विज गौ सुराणाम, हर किसी का कल्याण करने के लिए विभिन्न विभिन्न अवतार लेते हैं, और जीव को अमृत, अपनी कथा रूपी अमृत प्रदान करते हैं, जो उसको संसार से बाहर निकालता है। इसीलिए मेरा मन तो तृप्त ही नहीं हो रहा। वो भगवान की सुंदर हरि कथा का वर्णन करिए। आप द्विजों गौ तथा गौओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करिए। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, तो ये डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, ये तो कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं। ये तो रोज, रोज क्या, ये तो हमेशा ही सुनते रहते, कॉन्स्टेंटली, सततम कीर्तयन्तो माम, ये तो यही सुनते रहते हैं। और देखो फिर भी कितनी अलग बात है कि ट्रांसीडेंटल लिटरेचर की ये ब्यूटी है कि वो लाइव है, वो कभी ओल्ड नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं है बोरियत आ जाती है। हर श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोई फिलोसफिकल हो सकता है ना? कोई भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो सकता है, कोई सुंदर लीला, कोई भगवान के सुंदर भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन, अलग अलग आनंद और रस है। पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसे सुनकर के जीव की ऐसा हृदय हो कि अब नहीं। अगर कोई वास्तविकता में गंभीरता से थोड़ा सुन रहा है, कुछ क्वालिटीज हैं हियरिंग श्रीमद् भागवतम करने के लिए। तो कह रहे हैं कि आप हमें ये कथाएं बताइए, क्योंकि हमारे मन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट हो ही नहीं पाते। यही बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, you may narrate also about the auspicious characteristics of the Lord in his different incarnations for the welfare of the twice born, the cows, the demigods.
Our minds are never satisfied completely, although we continuously hear of its transcendental activities. कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब लगता है अब आगे नहीं सुननी चाहिए, पूर्ण हो गई। मानो सारे स्कंद भी पूर्ण हो जाएं, तो फिर उसके बाद भी यही चलेगा। यही हो रहा है, यहाँ से मुक्त होकर चले गए वैकुंठ तो भी यही चलेगा, गोलोक वृंदावन धाम तो भी यही चलेगा। आप ऊपर नीचे कहीं भी चले जाइए, हर जगह यही है। श्रीमद् भागवतम यही फ्लो हो रहा है, भगवान की ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज। तो भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह आदि रूपों में प्रकट होते हैं, द्विजों गौओं और देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, भगवान उस प्रकार से उनके भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। और भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। तो वो कहते भी हैं, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के लिए ही आता हूँ। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। द्विज है ना, 2 बार जन्म कैसे? एक बार माता पिता से जन्म मिलता है, एक बार दीक्षा होती है, गुरु से जन्म मिलता है। ये स्पिरिचुअल बर्थ होता है जिसमें हम दीक्षित होते हैं, है ना, वैष्णव गौड़ीय वैष्णव परंपरा हमारी। तो जिस जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है, मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म होता है गुरु के संपर्क से, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ। जो वास्तविक पिता बनता है, तो वास्तविकता में स्पिरिचुअल फादर प्राप्त होते हैं। हु बिकम्स द एक्चुअल फादर। तो जो गुरु हैं वो वास्तविक पिता हैं, स्पिरिचुअल फादर प्राप्त होते हैं जब दूसरा जन्म होता है, मतलब वो नित्य इटर्नल है। प्रभुपाद इज आर स्पिरिचुअल फादर। इटर्नल, हमेशा। यहाँ के फादर मदर हैं वो इटर्नल नहीं है, है ना। यहाँ के फादर मदर क्या है? एक ही जन्म के फादर मदर हैं। फिर क्या होगा अगले जन्म में? अगर धारण करना पड़ा फिर कोई और बनेंगे, तो ऐसे बनते ही रहने वाले हैं। पर एक जो पिता है, जो रियल पिता है, जो गुरु है, वो हमेशा जन्मे जन्मे प्रभु से वे हमेशा रहने वाले हैं, जब तक हम भगवत धाम नहीं चले जाते। और वहां जाकर के भी शिला प्रभुपाद के अनुगत्य में ही प्रभुपाद अनुगा बनकर ही भक्ति होगी। हम कैसे श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के चरण कमलों को सर्व करेंगे, वो भी शिला प्रभुपाद ही बताएंगे, सिखाएंगे, करवाएंगे। गुरु के साथ संबंध एकदम इटरनल है। इटरनल का मतलब इस संसार तक ही सीमित नहीं है, आगे गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम आध्यात्मिक जगत की भी जो स्थिति है, वहां पहुंचने पर भी गुरु के साथ ही संबंध है। समझने की बात है। इसीलिए गुरु चुनना खेल नहीं है, आप ऐसे ही चुन लो। अरे भाई क्या बताएं, कुछ भी कर लो, उन्हीं के साथ सेवा में संलग्न होना है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक ही जन्म के माता पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में माता पिता का अन्य जोड़ा प्राप्त होगा, और होता ही है। वो तो नहीं रहते, सबका शरीर को एक साथ छूट के एक साथ थोड़ी होता है, नहीं। लेकिन प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होते हैं, इटर्नल स्पिरिचुअल फादर इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद। तो कह रहे हैं क्योंकि उन पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, अब आपने मुझे स्वीकार किया है और मेरे निर्देशन में यदि आप चलते हैं, 16 माला का जब 4 नियमों का पालन और अपनी चेतना अपनी भावना को कृष्ण भावना में रखते हो, सो आई विल टेक यू होम बैक टू गॉड हेड, ले चलेंगे। होम बैक टू गॉडेड मतलब आपका भी हमारा भी होम है और प्रभुपाद का भी। तो प्रभुपाद वहीं रहते हैं, वहीं ले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसीलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना चाहिए, अन्यथा वे निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। और इसी पर सबसे बड़ी बहस है संसार में कि दीक्षा नहीं दे सकते शूद्र जाति को, इसको वो उसको। पर आप देखोगे जब हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जुड़े हैं, कभी कोई आपकी जाति की बात करता भी नहीं है। सच में बताओ, कभी किसी ने पूछा है? अगर किसी ने पूछा है तो वो एक तो भक्त नहीं, वैष्णव नहीं है, दिक्कत है कुछ।
या वो भक्ति सिद्धांत समझा नहीं है। पर आप जर्नल भी देखोगे तो कौन पूछता है, भक्ति कर रहे हैं, बस भक्ति से पहचाना जाता है, माला करते हैं भक्त हैं, कोई कोई उसमें रिलेशन ही नहीं है, द्विजन्मा। तो यहाँ पर लोगों को तो यही प्रॉब्लम रहती थी कि भाई आप प्रभुपाद को कितना विरोध किए, इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो तो सबको कट कर दिए, काट दिए सारे तर्क वर्क, उनके खत्म समाप्त कर दिए। तो देवहूति माता कह रही है प्रारब्ध बदल सकता है, अभी आप और मैं पढ़े थे ना भाई, प्रारब्ध बदल सकता है। भक्ति से शुद्ध भक्ति भक्तिरुत्तमा से क्या हो जाएगा, अप्रारब्धम, अप्रारब्ध फलम कूटम बीजम फलोन्मुखम, है ना, भगवत गीता में हमने पढ़ा था, बदल जाएगा। 9.2। तो जो भगवान का नाम लेता है, उच्चारण करता है, चाहे वो चांडाल कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो, हर प्रकार के यज्ञ हवन तपस्या ब्राह्मण के पद तक प्राप्त करने को योग्य हो जाता है। तो द्विजन्मा, द्विज, विप्र, द्विज, ब्राह्मण, वैष्णव सब प्राप्त कर ले तो कुछ मैटर नहीं करता। तो एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है, कृष्ण भावना अमृत, इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। कहाँ जन्मा था वहीं रहना था, उसी प्रकार के कार्य करने थे, नहीं ऐसा नहीं रहता। हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार करने वाला प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शुद्ध भगवत भक्त से दीक्षित होने वाला व्यक्ति बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है। तो वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, तो भगवान जब 8वें अध्याय में बता रहे थे तो यही तो कह रहे थे, हर प्रकार की चीज वो कर चुका है, हर चीज से ऊपर है जो भगवान के नाम का उच्चारण करने में समर्थ है। वो समर्थता आती ही अनेक जन्मों के बाद, भगवान के नाम का जप करने की सामर्थ्य है, वासुदेवम सर्वमिति, वो बहुत रेयर आती है। मनुष्याणाम शास्त्रेतु बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक अनेक जन्मों में चलने के बाद और वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव करने के बाद उसको वो क्वालिटी प्राप्त होती है कि वो हरि का नाम चैंट कर सकता है। इसीलिए सबको दी जाती है, पूछा ही नहीं जाता, और अन्य जगह पर ऐसा नहीं है। बताइए, कुछ भी नहीं देखा जा रहा, आप कहाँ से आ रहे हो। आप पहले मीट भी खाते थे, ड्रग्स लेते थे, गंदे कर्म करते थे, और वो ही करता है व्यक्ति को कुछ पता तो होता नहीं है। इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट कोई इतना बड़ा हार्ट का हो सकता है भाई, कुछ तो सोचता है समाज में, अरे ये उस प्रकार के हैं, इनको अपने संग नहीं रख सकते, बिठा नहीं सकते, ये सब कहीं बचा ही नहीं भक्ति में। हाँ, भक्त किस प्रकार का है, सिंसियर है, मूर्ख है, कनिष्ठ लेवल पर ही पड़ा रहना चाहता है, वो शरीर के लेवल पर ही पड़ा रहना चाहता है, उसके कारण कोई एसोसिएशन ना करे वो बात अलग है। अपनी भौतिक इच्छाओं में ही पूर्ति में लगा रहना चाहता है, उसको अवॉइड भी करना चाहिए। तो संग करना और नहीं करना ये सोचने वाली बात है। पर इस बात में कोई भेदभाव नहीं है, यदि कोई सिंसियरली भक्ति कर रहा है तो फिर कोई लॉजिक नहीं है ना, फिर क्या दिक्कत है। फिर तो फिर तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, फिर तो ये सब होगा। तो प्रभुपाद कह रहे मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। प्रभुपाद एक एक का वर्णन कर रहे हैं, द्विज, गऊ। तो कह रहे हैं शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेषकर रूप से आवश्यक होता है। ये कितनी बार प्रभुपाद परपोर्ट में लिखे हैं, कितनी बार फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था। और फर्स्ट में तो बहुत ही वर्णन था, जब परीक्षित महाराज गौ रक्षा करते हैं, बैल की रक्षा करते हैं, प्रभुपाद इतना ग्लोरिफिकेशन। फिर युधिष्ठिर महाराज के राज्य में गौएं कैसे प्रसन्न चित्त रहती थी, तो प्रभुपाद कहते हैं किसी देश का कितना वो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड है भाई, अमेरिका डेवलप्ड है, कैसे पता चलेगा, वहां पे तो मीट खा रहे हैं, नो नथिंग। भागवत के अनुसार निकृष्ट स्थिति है, चांडाल है वहां पर, वो तो डेवलप कहते ही नहीं है ना, डेवलपिंग वो तो किसी में नहीं आता, पतित है, पतित बोला जाएगा, अधम पाश्चात्य देश, अधम अधम बोला जाएगा। और यहाँ देखो लोगों को रंगीन चश्मे चढ़े हुए हैं, वो अमेरिका ही जाना चाहते हैं।
क्या करोगे पतित देश में जाके? भक्ति का प्रचार के अलावा और कोई कार्य होना नहीं चाहिए वहां जाने का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूक्ष्मतर कोशिकाओं को विकसित करता है, उसमें वो एक केमिकल, एक रसायन, अद्भुत मैजिकल, बल्कि केमिकल कहेंगे तो कोई भौतिक लेवल पर ले लेगा, एक ऐसा अद्भुत रसायन, एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है, प्रभुपाद कहते हैं, जो हमारे ब्रेन की सूक्ष्म कोशिकाओं को क्या करता है, दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। कैसे समझ में आएगी भागवतम, भगवत विज्ञान? तो गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी, गाय का दूध उपयोग करना चाहिए। अब दुर्भाग्य की बात है, ये अवेलेबल भी नहीं होता आसानी से, अत्यंत ही महंगा है सब कुछ। अब कार्तिक माह आ रहा है तो शुद्ध गाय का घी, ये सब भगवान की पूजा के लिए हमेशा शुद्ध गाय का घी ये सब चाहिए होता है। ये सब बहुत महंगा हो गया है। इवन ये भी नहीं है कि 3,000 या 4,000 रुपए का भी मिलेगा तो शुद्ध होगा, उसमें भी डाउट रहता है, उसमें भी डाउट रहता है। तो है वृंदावन में सौभाग्य है कि गौशालाएं हैं और प्राप्त हो जाता है ना। अगर किसी को शुद्ध जगह के बारे में चाहिए या जानना है तो मुझसे पूछ लेना। अब 1 महीना है, कार्तिक आ ही रहा है, तो व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए पहले से ही सारी। तो ये सब समझ में कैसे आएगा? अब भैंस और गाय में बहुत अंतर है, भैंस और गाय में जमीन आसमान का अंतर है। भैंस के दूध पीने वाले को नहीं समझ में आएगी, उसकी ठस बुद्धि होती है ना। शास्त्रों में वर्णन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म, भैंस की बुद्धि, जो भैंस का जो बच्चा होता है और गाय का जो होता है, दोनों में बहुत अंतर है ना। भैंस को ना 10-15 भैंस, 50 भैंस खड़ी कर दो और भैंस के बछड़े को उसको छोड़ दो, वो कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाएगा। उसकी ठस बुद्धि होती है, मोटी बुद्धि। और गाय के बछड़े में वात्सल्य, दोनों का संबंध इतना सुंदर होता है कि 100 गाय भी खड़ी होंगी, वो भागकर अपनी ही गैया के जाके लगेगा, अपनी ही माँ को जाकर के ढूंढ लेगा। जिन थोड़ा बहुत भी गौशाला का अनुभव होगा वो समझेंगे। और उसमें कितना छल होता है, आपने देखा है कैसे कूदता है। वो एक्टिव है, एक्टिव, उसका सब कुछ एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध पीता है। और भैंस वाला लेजी, लिथार्जी, वैसी ही बुद्धि, डल डल, कुछ लॉजिक नहीं है। अब मजबूरी की बात है कि लोग कहते हैं, वरना हाँ, आलसी होता है बहुत ज्यादा, वो अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ सकता, उसकी बुद्धि बिल्कुल वर्क नहीं करती। और जो वत्स होता है, बछड़ा, जो गैया का वत्सलता जिसे शब्द है वत्स, वो तुरंत जाकर के पहचान लेता है अपनी माँ को। शार्प मेमोरी, रिमेम्बरेंस सब है उसमें। वैसे ही लक्षण आएंगे तो जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे वैसा ही अंदर डेवलप होता है। अब इसलिए एक छोटी सी बात है, ज्यादा बड़े बड़े शहरों में रहने का कोई लॉजिक नहीं है। बुद्धि ठस्सी हो रही है, तमोगुण और रजोगुण में ही जा रही है। अब इस चीज को समझना भी बड़ा कठिन है। लोगों को आजकल अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं है तो महत्व भी समझ में नहीं आएगा गौशाला का, गैया के संपर्क में आने का। कितनी कितनी चीजें हो रही हैं संसार में, रिसर्च हो रही है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है, आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है, जिनको बीपी वगैरह रहता है, यदि वो थोड़ा समय रोज 1-2 घंटा गैया की सेवा करें, गैया के, है ना, उसको सहराएं और गले में जो कंबल होता है ऐसे गैया के हाथ लगाएं, बताओ, गैया को स्पर्श करने से बीपी नॉर्मल रहता है। हाई बीपी, डायबिटीज, ऐसे रोगों का घोषणा किया, बीपी के लिए तो बताया ही गया है। गैयाओं के संपर्क में रहना चाहिए, उससे बीपी अपने आप, और ये देखा जाता है, मैंने खुद देखा है केसेस में। गौ सेवा का लॉजिक क्या है वो भी समझना जरूरी है। अब आप उसका लॉजिक समझोगे ना, क्यों बताया जाता है गैया सतोगुणी है, भैंस तमोगुणी है। क्या चाहिए? हम लोग तमोगुण में हैं, हमें सतोगुण में जाना है,
हम गौमूत्र से लेकर के सारे पंचगव्य, गैया का दूध, गैया का घी, गैया का दूध का दही, पनीर, सब गैया का उपयोग करना चाहिए। और कृष्ण कुछ और लेते नहीं भैंस भैंस का। तो अभी कार्तिक जब शुरू होगा उससे पहले मैं एक दो क्लास रखूंगी कार्तिक के महात्म्य का, और कार्तिक के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को हम कैसे प्रिपेयर करें, तो हम उसमें समझेंगे महत्व। और गैया के घी का अत्यंत महत्व है। तो कहीं नहीं लिखा है भाई हरि भक्ति विलास में, या कहीं भी नहीं लिखा है कि कार्तिक में कि हम भैंस के घी का ऑफर कर दें, नहीं लिखा है। यही मैं समझाती हूँ। इसलिए कार्तिक में मतलब हमेशा ही करना चाहिए। देखिए हमेशा ही करो पूरे साल। अब धन कमा क्यों रहे हो? जो धन अर्जित करें, और आप और हम सब तो ग्रस्त हैं, फिर उसका करेंगे क्या? उसको भगवान के अपने विग्रहों की सेवा में अच्छे से नियोजित किया जा सके, उसका उपयोग करना चाहिए। तो वो धन, अब वो उस प्रकार से सेविंग वगैरह पहले से करके चलो कि भाई आपको अब ये सब हमेशा भगवान की सेवा इत्यादि के लिए। गौ के घी के दीपक के अलावा एक बस बचता है तिली के तेल का दीपक। तिली के तेल का दीपक और गैया के घी के गैया के घी के दीपक के अलावा, दो के अलावा कोई दीपक अर्पित नहीं किया जाता श्री कृष्ण को। पहली बात तो ये पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। और वो जो आप लाते हो बाजार से, प्लीज वो गैया का बिल्कुल भी नहीं है, जो 500 रुपए में, 1000 रुपए में, और अगर वो आपको 1500 तक भी मिल रहा है। कोई गांव में इंटीरियर में बहुत हो सकता है, बाकी तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो हुआ तिरुपति में, वो सब क्या था, गंदा था सब कुछ गैया के घी के नाम पे। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? वो जो 1 किलो दूध 70 रुपए का है, उसमें मलाई निकलो थोड़ी सी निकलती है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि आपको कोई 2000 से कम में गैया का घी दे देगा? ऐसे नहीं लिया जा सकता। यहाँ गौशालाएं हैं, हम आंखों से देखते हैं, जाते हैं तब लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। शुद्धता तो अत्यंत आवश्यक है। भगवान परम पवित्र हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे ही थोड़ी चल जाएगा। अरे भाई जब हम कृष्ण भावना अमृत में नहीं थे, जब कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे, तो फिर तो वो 250 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला भी चल जाता था। अब जब भक्ति करते हैं और परम पवित्र भगवान को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो शुद्धतम वस्तु अर्पित की जाएगी ना। हम क्यों फिर अर्न करेंगे? गृहस्थ जीवन में रहने का अर्थ क्या है? यदि श्री कृष्ण की सेवा में उत्तम से उत्तम वस्तु, यदि भगवान के विग्रह को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, वो श्रेष्ठतम होने चाहिए। यस माता जी, आई विल टेल। मुझे मैसेज या कॉल कीजिएगा, जिन जिन को है तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब है। तो गैया के घी का बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो शास्त्रों में अब देखिए, कोई कहे माता जी हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर भैया तिली के तेल का घी, वो तिली के तेल का दीपक अर्पित करो। वो तिली का तेल भी शुद्ध हो, वो उसको आप अपने सामने निकलवा लो, या शुद्ध अच्छी जगह से जहां से भरोसा हो वहां से लो। तो तिली के तेल का अर्पित करो या गैया के घी का, दो ही ऑप्शन है। अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। भैंस के घी का होता नहीं है कुछ भी। तो ऐसी तमोगुणी गाड़ी चल रही है, सब चलता है क्यों? क्योंकि भैंस का यूज कर रहे हो ना, वैसी बुद्धि रहती है तमोगुणी, तो समझ में आता नहीं है। अब जब हरे कृष्णा चैंट करते हैं तो शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है, तो समझ में आता है। उत्तम वस्तु अर्पित करनी है भगवान को। प्याज लहसुन से बाहर निकलेंगे तब तो पता चलेगा सत्वगुण क्या होता है। तो वो तमोगुणी स्थिति से बाहर आना है। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है वह फल, शाक, अन्न, चीनी, दूध संयुक्त भोज्य पदार्थ पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने के लिए कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। इस तरह से बैल मानव जाति का पिता है, गाय माता है। क्या कि क्योंकि वह दुग्ध प्रदान करती है। और सब कुछ आप देखो, जो हवन इत्यादि, वो परिपूर्ण ही नहीं है गैया के बिना, परिपूर्ण ही नहीं है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है बैलों तथा गैयाओं को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। तो गौशालाओं में दान करना चाहिए, पर ये पता होना चाहिए कौन सी गौशाला में दान करें, जहां वास्तविकता में गैयाओं की क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। देखो भाई, इतना सब कुछ एडवांस हो रहा है, तो पापी लोग भी बड़े एडवांस हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं या गौशालाएं खोलते हैं, पर वहां पर वो कार्य नहीं हो रहा होता। तो अपनी आंखों से देखो, जाओ, फिर उसमें डोनेट करो। बैठे बैठे आंखें बंद करके करने की जरूरत नहीं है।
आपको पता नहीं है, गैया उसमें एक भी नहीं होगी, और ऑनलाइन गैया का नाम से चल रहा है सब कुछ। इतना बड़ा भी फ्रॉड हो, कुछ भी हो सकता है, तो पता थोड़ी है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर डोनेट, डोनेट आंख बंद करके नहीं करना होता, कभी भी ध्यान रखो, ये ध्यान रखिए। हम लोग अभी भगवत गीता में आगे जाएंगे तो भगवान रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी दान के बारे में बताए हैं। ऐसा नहीं हम पे है तो हमने दे दिए, नहीं दे दिए, कैसे दे दिए, आपको सोच समझ के देना था। उसमें आपकी तपस्या मेहनत लगी है। ऐसे दे देने से वो भोग में प्रवृत्त हो रहा है, जबकि आपको सब कुछ सेवा में लगाना सीखना है। तो या तो जहां पे भरोसा हो, है ना, आपको विश्वास है, जैसे मंदिर जहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, रसीद मिलती है, सब होता है, मंदिर है, आप जानते हैं, जुड़े हुए हैं, अनुभव करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, क्रिया विधि को देखते हो, सब जानते हो, देन यू कैन डोनेट। मंदिर की गौशाला में डोनेट करिए, है ना। ऐसे या किसी प्रामाणिक स्रोत से पूछ कर कहाँ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, उनसे पूछ कर, या इस प्रकार से। ऐसे नहीं हमने तो बस कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया आपने, उसका परिणाम आपको लेना होगा, तमोगुणी दान का तमोगुणी परिणाम होगा। तो इतनी कॉन्शियसनेस तो रहनी चाहिए। पर भैंस का दूध पी पी के बुद्धि ठस हो गई है, तो कुछ पूछने और समझने की आवश्यकता रहती नहीं है। हम तो जी बहुत दान करते हैं। कल एक माता जी कह रहे थे हम तो बहुत दान करते हैं, मुझे मिले थे कैंप में। अब कहाँ करते हो, क्या करते हो, ये कुछ नहीं पता, करो। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण तथा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं, अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। ऐसे लोगों को, जीवों का कल्याण करने के लिए तो ज्यादा भगवान को सोचना पड़ेगा। मनुष्य लोक में इतना सुख और इतना भोग नहीं है, कष्ट वगैरह सब चलता है, पर स्वर्ग तो है ही भोग के लिए। तो उच्च लोकों में या देवी देवता जो रहते हैं, उनका बहुत ही विलासिता पूर्ण जीवन, सब कुछ प्राप्त है ना। अरे भाई, खा रहे हैं पी रहे हैं, मलमूत्र भी त्यागना नहीं पड़ रहा, वो शरीर में ही खत्म हो जाता है। अब आप सोचो, मलमूत्र त्यागने से कुछ घृणा, कुछ तो हमें अनुभव होता है, अरे क्या ये रोज रोज खाओ पियो और फिर ये सब क्या है, ये सब कुछ कभी तो व्यक्ति सोचेगा। तो कुछ तो उसको कष्ट, कुछ तो दिक्कत हुई, और कितनी बीमारियां और कितना सब कुछ उसको सहन करना पड़ता है, इन पीड़ाओं को, पेट के रोग और ये सब। तो कुछ तो है, दृष्टि होगी उसकी। इसीलिए तो पृथ्वी मर्त्य लोक पर देवता आना चाहते हैं भक्ति करने के लिए, पंचम स्कंद में प्रार्थना कर रहे हैं देवतागण। कब भारतवर्ष पृथ्वी पे जन्म मिलेगा प्रभु, कब वो सौभाग्य आएगा, तब आपकी भक्ति कर सकेंगे, देवता होकर बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं भगवान सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं को जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, तो भगवान ये भी नहीं सोचते कैसा दिख रहा हूं, कल्याण करने के लिए अपने भक्त के लिए वे प्रकट हो जाते हैं। सात्वताम पति ही, सात्वत मतलब अपने शुद्ध भक्तों के पति हैं। पति मतलब स्वामी, पति मतलब क्या होता है, पति मतलब जो पालन करता है, रक्षा करता है, पोषण करता है, वह पति होता है, श्री कृष्ण है। तो भागवत में कहते हैं तस्मा देके न मनसा भगवान सात्वताम पति ही, एक मन से अपने आप को एक निष्ठ करके सात्वताम पति जो परम भगवान हैं, उनका श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्येय वो ही जीवन के परम लक्ष्य, ऐसा धारण कर लेना चाहिए जो जीव अपना कल्याण करना चाहता है। सात्वताम पति ही, तो द्विज या सभ्य या सात्वतों के पति हैं, भक्तों के निश्चल शुद्ध निष्कपट भाव से भक्ति ही हेतु है, ऐसे लोगों के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण है, उनकी रक्षा अवश्य होगी। आपको और हमको किस कैटेगरी में आना है, बाकी सब कुछ छोड़कर इधर की तरफ चलना है भाई। छल कपट झूठ बड़ी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, इनको ये होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं, हमारा नेचर वैसा ही। ऐसा तो सिखाया नहीं गया भाई, बचपन से तो भागवत पढ़ाई नहीं गई ना, भक्ति का आचरण कराए हम लोग, तो अब सब प्राप्त कर रहे हैं। तो अब ये बदलने में समय और साहस और अभ्यास बहुत कुछ चाहिए, और संग भी चाहिए। एक ऐसा संग भक्तों का प्राप्त हो सके जहां मैं भक्ति में एडवांसमेंट कर सकूं, मेरा भक्ति वाला पर्सनैलिटी ग्रूम कर सके, जो मेरा रियल अस्तित्व है वो ग्रूम कर सके। तो वो भी है, तो केवल इतना भी नहीं है कि लास्ट सुनी खत्म भाग गए जय जय राम बस हो गया।
नहीं नहीं, उसके बाद हम क्या समझे, सीखे, बात करें, अप्लाई करें, वो सब भी एक एडवांस प्रोसेस है, वो भी करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात। तो जो भी आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए उत्तरदायी हो गया है, जिसने गुरु स्वीकार कर लिया, उससे पहले तो कुछ होता नहीं है। जो एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में साधना भक्ति में संलग्न हुआ है, भक्ति के नियमों को स्वीकार करा है ना, आप समझ लो, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व श्री कृष्ण लेते हैं। और डरने की कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, योग क्षेमम वहाम्यम होता है। विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा कैसे, शास्त्र पढ़े नहीं तो विश्वास कभी आएगा नहीं भक्ति करने में ना। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। भगवान ने सब कुछ योजनाबद्ध बनाया है। गैया दी है, बैल दिया है, कृषि होगी, खेती, अन्न उगेगा और वो दूध देगी और परिपूर्ण है। अब तुम्हारा जीवन, अब क्या चाहिए, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, तंतु बन रहे हैं जो भगवत भक्ति के लिए, दिव्य ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें प्रेरित करेंगे। अब आप समझ लो, बाहर का कोई भी कचड़ा खाते हो, केमिकल प्रोसेस खाते हो, और जो लोग अपनी जिह्वा को नियंत्रित नहीं कर पाए, प्याज लहसुन खाते हैं, आपके ब्रेन में वो कैपेसिटी नहीं है कि भगवत गीता समझ में आएगी, तो फिर श्लोका याद नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जीवन में अभ्यास से करनी होती हैं। हमें सतोगुण में स्थित होने का प्रयास करना है, तो तमोगुणी गंदी नरक वस्तुओं को उदर में नहीं ले जाना है। पैकेट की चीजें खाना बंद करिए। अब वो कहते हैं स्वास्थ्य के लिए, अरे केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, केवल इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं, आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, आपकी चेतना को स्वस्थ रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। आप गार्बेज डाल रहे हो तो अंदर गार्बेज ही क्रिएट होगा, और वो दूषित ही रहेगा। कितनी बार बताया है, कहीं भी भोजन मत करो, कुछ भी नहीं खाना है, अगर आप भक्ति करना चाहते हो। और लोग खैर आजकल फिट रहने के लिए और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से वो भी करते हैं, वो भी ठीक है, सतोगुण में आ रहे हैं, कुछ अच्छे चांसेस बनेंगे उनके भगवत भक्ति को समझने के आगे जाकर। अब वो कब जाएंगे, कब होगा पता नहीं। पर हम लोग जो अभी से भगवत भक्ति के सिद्धांत को प्राप्त कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, तो हमें तो गार्बेज खाना बंद करना चाहिए। क्या मतलब है 1,000 रुपए खर्च करके, या इतने बड़े बड़े होटलों में खाकर कूड़ा खाया जाए। कूड़ा ही है। कभी आपने इस बुद्धि से सोचा है, जब इन सब दुकानों को देखते हुए निकलते हो, पहले ऐसा लगता होगा और लगता ही होगा कि वाह कितना सुंदर कुछ होगा। अब लगता है, भाई मैं सीधी बात बताऊं, जो मेरे मन में आता है मल मूत्र है, ऐसा ही विचार आता है। अब किसी को ये डाउटफुल होना नहीं चाहिए। भाई भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतु मुच्यंते सर्व किल्वशे भुंजते ते त्वगम पापा, पाप खा रहा है। तो फिर यही आता है, वो ही बेच रहे हैं, जो ठेले पे खड़े हैं, जो रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं, वो भगवत प्रसाद नहीं दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं वो, क्या मिल रहा है वहां पर खड़े होके खाने में। इतनी बुद्धि भी अभी तक विकसित नहीं होगी क्या, पता होना चाहिए क्या खिला रहे हैं, गंदगी खिला रहे हैं, कैसे खा लेगा कोई। हम बाहर का कभी कभी कैसे खा लेते हैं, फिर आपका ठस से क्यों हो जाता है ब्रेन, भूल जाते हो। और पढ़ो अच्छे से, ही भूलो नहीं। जो तो रोज माला कर रहा है वो कैसे भूल सकता है, ऐसे कैसे खा लेगा भाई। कूड़ा थोड़ी है, ये शरीर तो मंदिर है, हम 12 तिलक लगाते हैं, धारण करते हैं, इसमें कचरा कैसे डालेंगे, हमने खा लिया था, ऐसे कैसे खा लिया था। बुद्धि है ना, घर से बाहर जा रहे हैं, मानो कोई दिक्कत है तो अपने फ्रूट कैरी करो ऑफर करके कृष्णा को, अपना लंच कैरी करो। भगवत भक्त को तो ऐसे ही चरित्र, ऐसे ही रखना है अपने आप को, कैसे फिर आप कुछ भी खा लोगे। फिर वो दूषित चेतना को साफ करने में कितना समय लगेगा, कितनी बार मैंने आपको उदाहरण बताए प्रत्यक्ष आंखों से देखे हुए। कितना खतरनाक है ये दूषित चेतना अंदर जाना। आप भक्ति कर रहे हो और फिर सब कुछ कर रहे हो, और फिर उसके बाद कहो मेरे मन में गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो, तो फिर या तो आपका आहार, वही तो गड़बड़ है। आप क्या ग्रहण कर रहे हो पता नहीं, भगवत प्रसाद तो नहीं ले रहे, तभी दिक्कत हो रही है। देखेंगे, और ये तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, इसमें मैं कितना डीप में जाऊं।
हम हमारा परपोट में सो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध तरीके से बनाई है कि मनुष्य क्या करेगा, गौओं की सेवा करेगा, उससे उसे दुग्ध प्राप्त होगा, उसकी भक्ति में उन्नति होगी और सतोगुण प्राप्त होगा। अब ये सब योजनाबद्ध जीव के कल्याण के लिए सब कुछ बनाया गया था। अब उस मूर्ख बेवकूफ को तो मांस ही खाना था गैया का। इतना गधा, इतना ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? उसे मीट ही खाने थे, जीव को काट के ही खाना था। घोर तमोगुणी योनियों को खा जाना चाहता है। हे भगवान बताओ कितना बड़ा ये खराब स्थिति है जीव का। उसकी योजना के लिए भगवान ने सृष्टि का रचना किया और वो पतित होने का लिमिट में नीचे गिर गया। फिर कह रहे हैं मैं क्या करूं, अधम अधम योनियों में डालता रहता हूं इनको। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठा लेता है देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। देखो, देवता और सभ्य पुरुष, प्रभुपाद कह रहे हैं, और ऐसे लोगों की रक्षा और कल्याण श्री कृष्ण अवश्य करते हैं। और गोधन जैसे जीवन जैसे ऐसे उच्चतर स्तर को बनाए रखने में सहायता निमित्त है। और गौधन जो प्राप्त है, ये उच्चतर स्तर आपकी कॉन्शियसनेस को हाई रखता है। सतोगुण में रहते हैं हम लोग, तो अगर हम पर्सनली भी गैया नहीं रख सकते, ऐसा घर का स्थिति या ऐसा वातावरण नहीं है या ऐसा समय नहीं है, तो गौ सेवा के लिए कुछ तो समय कभी तो निकालना चाहिए। हम वृंदावन आ रहे हैं तो गौशाला में जाना चाहिए, गौ सेवा से जुड़ना चाहिए। कुछ डोनेशन, अगर हमारी धन से सामर्थ्य है तो डोनेशन करना चाहिए। किसी प्रकार से तो गोधन के इस भगवान की इस व्यवस्था में हम सहयोग करें, बनाए रखने में सहायता निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए श्री कृष्ण दिव्य लीलाएं करते हैं। सात्वताम पति हैं, उनका पालन पोषण भरण रक्षा, पति मतलब पालन पोषण रक्षा सब करने वाला, तो कृष्ण हमेशा उपस्थित हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य में अच्छी अच्छी कथा कहानी सुनने की प्रवृत्ति होती है। अब लो कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, भैंस का दूध पीने वालों को समझ में कहाँ आएगी, नॉन वेज खाने वालों को, प्याज लहसुन एल्कोहल लेने वालों को, अरे ये सब तमोगुणी चीजें हैं भैया। आपके ब्रेन में वो कैपेसिटी नहीं आती, क्या बता रहे हैं, वो कैपेसिटी नहीं आती। ब्रेन की सूक्ष्म तंत्रिकाएं सोचो आप, न्यूरॉन के लेवल पे साइंस तो कभी पहुंच ही नहीं सकता, भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करेंगी। आई नीड भगवत गीता, मुझे भगवत गीता पढ़नी है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना, वो इतने सुकृत भी होते हैं, सतोगुणी होते हैं, तो कहते हैं हमारी भगवत गीता पढ़ने की बहुत इच्छा है। मैं मैसेज डालती हूँ भगवत गीता का नया अध्याय शुरू हो रहा है, भागवतम का नया अध्याय शुरू हो रहा है, तो मैसेज आते हैं। ऐसे नहीं, डिवोटी जो नहीं है ना वो भी लोग मैसेज करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं। ये कितने अच्छे माता जी जुड़े, तो वो कहते हैं माता जी कि मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गीता में क्या है मैं पढ़ना चाहती हूँ। कैसे हुआ उनको, ये 100% सत्वगुणी जीवन जीती हैं, तो वो तंतु ना ब्रेन के वो ठस नहीं हुए, वो डैमेज नहीं हो रहे केमिकल खा खा के, गंदगी कचड़ा मल मूत्र का भक्षण करके वो केमिकल डैमेज नहीं हुए उनके। वो अद्भुत रसायन उत्पन्न हो रहा है, 100% कहीं ना कहीं सतोगुण है। तब उनकी इच्छा होती है, अरे एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यस यस आई विल मैसेज, तो वो जुड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन का सार है। और एज ए प्रीचर भी हम लोग ये देख सकेंगे कि क्यों इस पे काम नहीं हो रहा है। तो वो लोग फिर आपको लॉजिक देते हुए दिखते हैं, प्याज तो एक फल है, प्याज तो एक सब्जी है, वेजिटेबल है। समझ नहीं रहे हो, केमिकल तमोगुणी है, तुम्हारे ब्रेन को जाकर ब्लॉक कर देगी। तो वही लोग ऐसे प्रश्न पूछते हुए, तो उनकी भक्ति में उन्नति होने में समय लग जाएगा। तो मनुष्य में अच्छी कथा कहानी सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतः विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तक पत्रिकाएं समाचार पत्र हैं। मैं इसी को पढ़ना चाह रही थी, मैं इसी को ढूंढ रही थी, और आज ये मुझे प्रभुपाद ने परपोट में दे दिया, है ना। किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है। 2-3 दिन से यही बात मेरे मन में चल रही थी, और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने के लिए रुचि नहीं रह जाती, सब कुछ बेकार है। अब आप ये मत सोचो केवल भोजन ही मेरे न्यूरॉन को ब्लॉक करता है। आहार केवल मुख से नहीं किया जाता, आंखों से जो देख रहे हो, हम्म जो सुन रहे हो कानों से,
जो पढ़ रहे हो वो सब आहार है, वो सब कॉन्शियसनेस को बनाता है, क्रिएट करता है। और हमको कृष्णा कॉन्शियस होना है, तो भगवत भक्ति का आहार लेना है, भगवत विज्ञान जानना है, यही देखना है, सुनना है, पढ़ना है, यही करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यही करना है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे हम लोग। तो अन्य बकवास बहुत सारे, ये जो शास्त्र पत्रिकाएं, शास्त्र नॉट नॉट प्रॉपरली, शास्त्र समाचार पत्रिकाएं, अनेक पुस्तक इत्यादि बहुत कुछ है, और बासी है, सब सड़ा हुआ। और वो आपके ब्रेन को भी जाकर, सोचो जो यहीं पर सड़ा हुआ है वो ब्रेन को जाकर कितना ज्यादा विकृत करेगा। ऐसा आपने देखा है क्या, कोई चीज सड़ जाए तो आप उसे ग्रहण कर लोगे? नहीं कर पाते ना। भोजन है, रख दिया और शाम हो गई, फिर ले पाते हैं क्या? नहीं ना। पता है बदबू आ रही है, अभी इतनी तो शरीर में कैसे डालूं? वो तो चलती है नाक। और कोई भी कॉमिक्स और कोई भी नॉवल और कुछ भी चल रहा है तब नहीं चली ब्रेन। ये सड़ी हुई चीज को ब्रेन में डालूंगी तो क्या होगा, है ना? गंदे वीडियो, गंदी पिक्चर, ये सब देखूंगी, ये सब गंदी सड़ी हुई चीजें यहाँ पर इतनी दूषित और इतनी गंदी है, तो फिर ये मेरे ब्रेन में जाकर मुझे तो क्या कर देंगे? पर तमोगुणी व्यक्ति को कुछ नहीं पता। उसको तो सब रील, सब वीडियो, सब अच्छा लगता है। सब डालो डालो डालो, कचरा घर बना लो। और बताओ इतना मूर्ख कोई होता है? मूर्ख ही है। वो घर का बाहर का कचरा ला ला के भी अपने अपने पर्सनल कमरे, अपने बेडरूम में रखेगा? नहीं रखता ना। फिर हम ऐसे क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद बता रहे हैं वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम में सड़ जाते हैं। समय तक पड़े जाते हैं, उसके बावजूद, उसके बाद उसको क्या, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वास्तविकता में मैंने लोगों को 2-2 घंटे मॉर्निंग के ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो, और उनको समाचार पत्र रूपी डस्टबिन, उनके ब्रेन को कन्वर्ट करते हुए देखा है। और दे कैन नॉट अटेंड श्रीमद् भागवतम, नहीं आएंगे। इवन ऑन संडे दे विल नॉट कम। पर ये करेंगे। लौकिक साहित्य का यही हाल है। यहाँ की कोई नॉलेज, तो मैं कह रही थी, तो बताते हैं ये नॉवल या ये कॉमिक्स या क्या है, ये सब कुछ वहां बाहर से ही इतना दुर्गंध छोड़ रहा है, अपने अंदर कहाँ डालना है? हृदय में, चेतना में ले जाना है इन चीजों को? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वैसे आप सब तो अच्छे भक्त हैं, सब समझते ही हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। पर यदि कोई नए हो, संघर्षरत हो, समझ में ना आ रहा हो, तो उनके लिए तो बहुत आवश्यक है ये सब बातें समझ सकें। अन्य समस्त लौकिक साहित्य भी इसी प्रकार के हैं, परंतु भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ, इनका अचिंत्य सौंदर्य, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण है, कभी धूमिल नहीं होता, कभी पुराने नहीं पढ़ते। आप 9.1 आज पढ़ लो, अभी हमने 3-4 दिन पहले पढ़ा है, आप 9.1 6 साल बाद पढ़ लेना, या 6 साल पहले पढ़ा होगा, और 9.1 50 साल बाद पढ़ लेना, वो हमेशा नया लगेगा, और कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। और हमेशा उसको पढ़ करके एकदम रैलिश करोगे और फ्रेश ही फील होगा। आफ्टर श्रीमद् भागवतम क्लास ऊर्जान्वित, उत्साहित फील होना चाहिए। नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं से बुद्धि में कुछ ऐसा केमिकल या रसायन ठस होता जा रहा है कि बुद्धि को चीजें समझ में नहीं आ रही। तो हमको वर्कआउट करना है इन चीजों पर। मेरे दिनचर्या में, मेरे रूटीन में, है ना, एज ए साधक जब मैं भक्ति साधना कर रही हूँ, क्या क्या गलत चीज हैं जो जाती हैं, जिनके कारण मेरी चेतना निम्नगामी, नीचे की ओर चलती है। ये ऊपर ऊर्ध्व चलनी चाहिए, नीचे क्यों जाती है, ऐसा समझना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है? भगवत गीता जैसे, भगवत और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का ये ब्यूटी को डालना है। देखो ब्यूटीफुल चीजें, फ्रेग्रेंस, एकदम सुंदर सुंदर चीजें हम लेंगे। आपने देखा है गुलाब जल ग्रहण करो, है ना, गुलाब का इत्र, ये सब, ये सब कृष्णा को ऑफर करके ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रहण करो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। मतलब भगवत प्रसाद रूपी इत्र ले लीजिए, है ना, और भगवत प्रसाद ले लीजिए, ये सब। तो ये सब अंदर तक भी सुगंधित करने वाला, अच्छा महसूस होता है। वो सतोगुण में है वो चीजें, और भगवत प्रसाद इत्यादि है तो और भी हायर वो तो।
वो तो श्री कृष्ण ही है। तो एक हुआ ये चेतना डेवलप करना, और एक अपने आप को गार्बेज समझना। तो ये कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक श्रवण नहीं किया ना, तब तक हम कुछ भी करेंगे। इसलिए श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आज पहली बार सुने हैं, उनके कान नाक सब खुल जाएंगे। अब नहीं लेना है ऐसी गंदी चीजों को। हम बाहर का गंदा क्यों डालें शरीर में? उतना ही चाहिए। अच्छा ले लो ना, अच्छी क्वालिटी का। आप कृष्णा को जो ऑफर करोगे वो बेस्ट ही करोगे ना। धोके शुद्ध होके बनाओगे, अच्छे से दोगे, उससे आप भी शुद्ध और सत्वगुण में इंक्रीज हो जाओगे, और आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी। जब हम भगवत प्रसाद लेते हैं, तो जैसे प्रभुपाद बता रहे ना, गैया के दूध के जो केमिकल, जो मैजिकल, उसमें जो प्रभुपाद इसको कहते हैं चमत्कारी तत्व होता है, वो भागवतम के फर्स्ट कैंटो में चमत्कारी तत्व। तो वह वो तत्व क्या करता है? ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। अब बच्चे जो सड़ा हुआ बाहर का गंदा खा रहे हैं, तभी तो उनकी रुचि नहीं होती भगवत भक्ति करने में। तभी तो वैकुंठा चिल्ड्रन में कभी कभी बच्चे गायब हैं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते थे, अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं है, वो तंतु ही डेवलप नहीं हुआ, वो न्यूरॉन ही नहीं बन रहा जिससे उसकी इच्छा हो गीता पढ़ने की। श्लोक रिमेम्बर नहीं रहते, ये सब कुछ कैसे होगा? जितना शुद्ध हम अपना आचरण अंदर और बाहर दोनों करेंगे, उतना शुद्ध तरीके से हम भगवत भक्ति कर पाएंगे, और शुद्धतम परम भगवान परम पवित्र हैं, उनको प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, संसार में सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5,000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी पुराना नहीं पढ़ता, और अनंत है भागवतम तो। ये तो प्रभुपाद उस चीज से कह रहे हैं कि रिटन फॉर्म में प्राप्त हो गया तो पढ़ा जा रहा है, अदरवाइज तो इटरनल है, वो कृष्ण है भागवतम। तो विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे विचार के लिए वे चिर नवीन श्री कृष्ण नव नव यौवन है। वैसा ही उनका दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वे तो रसज्ञाना ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे, उन्हें तो पता चल गया है। परम दृष्टवा निवर्तते होकर भगवान की भक्ति का सुख और आनंद और रस प्राप्त होता है, तो वो तो इसी में रहना चाहते हैं। इसीलिए परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम, उनको ये भगवत विज्ञान बड़ा ही प्रिय लगता है। उनकी तृप्ति नहीं होती, वो यही करते रहना चाहते हैं। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं को ना जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने से भी तृप्ति नहीं हो पाए, और सुनना है और सुनना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, अपनी फेवरेट चीज और पसंद है और दे दो, मीठा पसंद है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हमेशा ही चाहिए। हमेशा ही मीठे को देखकर इच्छा होगी और चाहिए। ऐसे ही उनको हरि कथा इतनी अमृत जैसी मीठी सुंदर लगती है, पुनरावृत्ति चाहते हैं। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता जीव हरि कथा सुने तो, यदि। पर एक ही बात है, सिंसियर होना चाहिए, और कुछ शुद्ध अवस्था उसके जीवन की। ये जो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे, कोई परपोर्ट कंप्लीट फूड है हमारी सोल के लिए। इसमें ये भी बता दिया, तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठो तो शुद्ध सत्व में, सत्वगुण में स्थित होगे तो अपने आप तुम्हारी रुचि होगी। और यदि मेरी रुचि इन दिव्य नवीन वस्तु सुगंधित चीजों के लिए नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में कुछ सड़ी हुई चीजों को महत्व दे रखा है। इसीलिए मुझे अपने कल्याण की वस्तु, परम आनंद और ऐसा आनंद प्रदान करने वाली वस्तु के प्रति रुचि क्यों नहीं हो रही है? क्यों मुझे संसार की गॉसिप के, वो मेरी फ्रेंड कॉल करेगी और बताएगी, वो सब में इतना प्रजल्प में इतना रुचि आता है, पर भागवत की क्लास में इतना रुचि क्यों नहीं आता कि मैं बिल्कुल टाइम से डॉट्स ज्वाइन कर लूं? क्यों हम भागवत की क्लास में लेट हो जाते हैं? है ना? क्यों हम सोचते हैं निकल जाएगा, श्लोक शब्दार्थ नहीं समझे, कोई बात नहीं, परपोट निकल जाने दो, कोई बात नहीं। तो जो कोई बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं बहुत बड़ी बात है ये। अब ऐसा थोड़ी है कि अच्छा हम प्रसादम लेने जाते हैं, तो फिर शादम में यदि स्वीट थी और यदि मिस हो गई और अब खत्म हो गई, फिर कोई बात नहीं चलती है क्या? नहीं चलती। हमें क्यों नहीं मिला रसगुल्ला? हमें भी चाहिए। ऐसे कैसे? मुझे क्यों नहीं मिलेगा? So why you are missing the transcendental रसगुल्ला श्रीमद् भागवतम? क्यों मिस करना चाहिए?
को नाम तृप्येद रसवित् कथायां महत्तमैकान्तं परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपाद्म मुख्याः। शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं छोड़ते भागवतम को। वो लोग भी हमेशा भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभुपाद भागवतम का प्रवचन करते हैं तो देवी देवता तक अवतरित होकर सुनते थे। हाउ कैन वी मिस द परपोर्ट एंड हाउ कैन वी मिस द श्लोका एंड वर्ड मीनिंग? हाउ कैन वी, हम इतने कैपेबल हैं क्या? हाउ कैन वी स्किप श्रीमद् भागवतम क्लासेस? नहीं। कह रहे हैं भव पाद्म मुख्या। भव, भव मतलब शिव जी, पाद्म मतलब कमल के पुष्प पर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ऐसे वरिष्ठ वरिष्ठ भगवत भक्त और ऐसे महान व्यक्ति भी भागवतम नहीं छोड़ते। को नाम तृप्येद, अरे कौन ऐसा मूर्ख है जो कहेगा कि मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया आफ्टर हियरिंग श्रीमद् भागवतम। रसवित कथायाम, एकदम नेक्टेरियन ट्रांसीडेंटल रसगुल्ला, ट्रांसीडेंटल मैंगो, कौन छोड़ेगा? रसवित कथायाम, उनको कोई नहीं छोड़ता। शिव जी ब्रह्मा जी ऊपर नीचे, वो कोई नहीं छोड़ता। वही मूर्ख ठस बुद्धि तमोगुणी लोगों के अलावा। तो कह रहे हैं ऐसे परम कल्याणकारी दिव्य गुणों की कथाओं को कौन छोड़ सकता है? को नाम, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। कहने का अर्थ ये है गुण नाम गुणस्य, गुण नाम गुणस्य जगमुर। तो श्रीमद् भागवतम स्किप नहीं किए जा सकते ना। शुद्ध भगवत भक्त इसी प्रकार से भागवत को लेते हैं, समझते हैं। ऐसे ही हमें चलना है। और किसी को ऐसे नहीं लिया जाता, समझ में नहीं आता, तो आपके कारण क्या है उसके पीछे बता ही दिया प्रभुपाद ने आज परपोर्ट में। कहीं ना कहीं तमोगुण वगैरह ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। उस लेवल पे एटलीस्ट ट्राई टू राइज इन सतोगुण, सतोगुण में आने का प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहने का प्रयास करना है। उससे भगवत विज्ञान के प्रति रुचि होती है, समझ में आता है। और फिर जितना आगे प्योरिफिकेशन होता जाएगा तो उसमें आनंद आने लगता है, तो सब कुछ चेंज होने लगेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। फिर भागवत के बिना दिन नहीं निकलेगा। किसी दिन छूट जाएगा ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकेगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।